नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 11 अगस्त शुक्रवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। आजादी के पर्व से 4 दिन पहले शहीद स्मृति द्वार तोड़ा। नाग पंचमी पर्व को लेकर प्रशासन मुस्तैद। मौकम सिंह पटेल बने तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। एनजीटी ने उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम से मांगी प्रदूषित शिप्रा की सर्वे रिपोर्ट। कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम, 5 दिन का समय देकर लौटी। शनिवार को संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखेंगे पीएम। प्राधिकरण के पूर्व सीईओ के खिलाफ लोकायुक्त कार्रवाई तेज। डूब रहा था ज्ञान, देवदूत बनकर आया जवान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद जवान गजेंद्र सुर्वे की याद में विनोद मील की चाल में नगर निगम द्वारा बनाए गए स्मृति द्वार को एमपीआरडीसी की ओर से 4 लेन सीसी रोड बनाने वाली इंदौर की पीसी इंफ्रा कंपनी के ठेकेदार ने गुरुवार रात सड़क निर्माण के दौरान तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह इसकी जानकारी लगते ही शहीद गजेंद्र सुर्वे के पिता अशोक सुर्वे के साथ नेता प्रतिपक्ष रवि राय और अन्य लोग स्मृति द्वार के नीचे धरने पर बैठ गए। उन्होंने सर्वप्रथम शहीद के चित्र पर माल्यार्पण किया और फिर नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। धरने पर बैठे शहीद के पिता अशोक सुर्वे ने तंज कसते हुए कहा कि बेटे ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर कर्तव्य निभाया और उसी के स्मृति द्वार को इस तरह से तोड़कर आजादी के पर्व से पहले हमें काफी अच्छा तोहफा दिया गया। मांग क्या करते हैं सर, आप ये देखो ना कि 15 अगस्त आ रही है, उसको तोहफा दिया गया है, हमारे को सरकार के द्वारा तोहफा दिया गया है कि हमारा गेट तोड़ दिया गया बच्चे का। और आज से 6 महीने पहले हमारे को बेघर कर दिया। साल के अंदर 150 परिवार रहते थे। नगर निगम द्वारा बनाया गया था सर रवि भैया के। गेट नया बनना चाहिए ना सर। दरअसल लेह लद्दाख में 2 फरवरी 2006 को गजेंद्र सुर्वे शहीद हुए थे। उस समय तत्कालीन पार्षद रवि राय ने अपनी मत से यह स्मृति द्वार बनवाया था। इधर मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि लिखित आश्वासन नहीं मिलने तक धरना जारी रहेगा। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। हम सब साथी, गजेंद्र राव सुर्वे के पिताजी भी हमारे साथ है, बैठे हुए धरने पर। हमारी ये मांग है कि चूंकि ये नगर निगम का प्रॉपर्टी थी, नगर निगम ने गेट बनवाया था, मैंने मेरे पार्षद कार्यकाल में गेट बनवाया था। अब क्या स्थिति बनेगी, क्या गेट बना के देंगे, क्या स्थिति बनेगी, इन सब बातों को लेकर के हम जिला प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ बुलाना चाहते हैं। 1.5 घंटे का समय हो गया है। गजेंद्र राव सुर्वे के पिताजी, शहीद के पिता, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए, पर जिला प्रशासन का एक भी आदमी इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए नहीं आ रहा है कि हम उस शहीद के सम्मान में क्या करने वाले। तो ये धरना जारी रहेगा जब तक कि लिखिततम आश्वासन नहीं मिले, उसका लगातार धरना चलेगा। बहरहाल हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर दिन रात सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसी के चलते हम अपने घरों में चैन से सो पा रहे हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी जान कुर्बान कर देने वाले ऐसे शहीदों की स्मृतियों के साथ इस तरह का कृत्य कितना उचित है। गुरुवार शाम मंछामन चौराहे पर बिना अनुमति बने गेस्ट हाउस को जमींदोज करने के बाद शुक्रवार सुबह जैसे ही नगर निगम की टीम एक बार फिर उसी क्षेत्र में मुनादी करते हुए शेष रहे निर्माणों को हटाने पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। निर्माणकर्ताओं ने अधिकारियों से कुछ दिन का समय मांगा, जिस पर टीम उन्हें 5 दिन का समय देकर लौट गई ताकि निर्माणकर्ता स्वयं अपने शेड हटाकर ग्रीन बेल्ट की भूमि को खाली कर दे। नगर निगम के भवन निरीक्षक मुकुल मेश्राम ने बताया कि तय समय अवधि में बिना अनुमति के बनाए गए निर्माण नहीं हटाए जाते तो 17 अगस्त को नगर निगम की टीम जेसीबी की मदद से उन्हें जमींदोज कर देगी। आज हम शेष रहे अतिक्रमण को हटाने की दृष्टि से ही आए थे, क्योंकि कल जो है सनसेट हो गया था, उसके उपरांत कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। हमने देखा कि निर्माण जो किया गया था संबंधितों के द्वारा स्वयं हटाया जा रहा है और इन्होंने मोहलत मांगी, हमसे कुछ समय मांगा। तो सभी को क्योंकि जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी उसको हम सभी जगह पे अप्लाई एक साथ करना चाहते हैं। हर जगह से अतिक्रमण हटाना उद्देश्य है, जो कि ग्रीन बेल्ट की ज़मीनों से खाली किया जा सके ताकि। तो इसलिए हमने सभी को समय दिया है। यहाँ इस मंछामन में एक ग्रीन बेल्ट की पट्टी चौराहे से लेकर नीलगंगा चौराहे तक, मंछामन चौराहे से नीलगंगा तक सभी को हमने समय दिया, मुनादी की
और मौका पंचनामा तैयार करके इनको 5 दिवस का समय दिया। अन्यथा की दृष्टि में दिनांक 17 तारीख को हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी अगर इन्होंने ये कार्य नहीं किया तो। टू व्हीलर्स खरीदने और बेचने के लिए संपर्क कीजिए। बुलेट के सभी मॉडल्स उपलब्ध, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है रीजनेबल ऑटो डील, आरबी जोन चौराहा, फ्रीगंज उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 99303122 और 99814142। विकास प्राधिकरण उज्जैन के पूर्व सीईओ सोजान सिंह रावत के खिलाफ लोकायुक्त में दर्ज पद के दुरुपयोग की शिकायत की जांच में तेजी नजर आ रही है। लोकायुक्त ने इंदौर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को पत्र भेजकर जरूरी जानकारी मांगी है। साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण में पदस्थ स्थायी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने कहा कि बाहरी व्यक्ति के खाते से राशि यूडीए के अकाउंट में आने के बाद मामला उजागर हुआ है। कर्मचारी मनीष यादव और विवेक बरुआ के बयान लिए जांच जारी है। दरअसल ये पूरा मामला उज्जैन विकास प्राधिकरण में कर्मचारी कोटे से निजी व्यक्ति द्वारा भूखंड खरीदने को लेकर लोकायुक्त को हुई शिकायत और जांच से जुड़ा हुआ है। यूडीए में पदस्थ स्थायी कर्मी मनीष यादव के नाम से 25 लाख कीमत का भूखंड खरीदा गया था, जिसकी वर्तमान कीमत 80 लाख रुपए है। इस भूखंड की खरीदी प्रक्रिया के दौरान 10 लाख रुपए की राशि महावीर प्रसाद यादव के नाम से यूडीए में जमा हुई थी, जबकि नियम कहता है भवन खरीदने के दौरान हितग्राही को अपने खाते से यूडीए में राशि जमा करवाना होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। महावीर प्रसाद यादव तत्कालीन सीईओ सोजान सिंह रावत के ससुर है। स्थायी कर्मी मनीष यादव से आय के स्रोत पूछे गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग में पदस्थ स्थायी कर्मी मनीष यादव से लोकायुक्त ने पूछा कि 25 लाख का मकान खरीदने के पैसे कहां से आए और महावीर प्रसाद से उनका क्या रिश्ता है। मनीष ने महावीर को मां के रिश्ते में होना बताया व 10 लाख रुपए उधार लेने की बात कही। इसी तरह से कई सवाल चतुर्थ श्रेणी विवेक बरुआ से भी किए गए। नाग पंचमी पर्व पर 21 अगस्त को बेहतर दर्शन व्यवस्था के लिए प्रशासन मुस्तैद है। इसकी तैयारियों और निर्धारित मार्ग का संभागायुक्त डॉक्टर संजय गोयल, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं एसपी सचिन शर्मा ने निरीक्षण किया। संभागायुक्त एवं आईजी ने करकराज पार्किंग पर कीचड़ से बचने के लिए मुरम डलवाकर उस पर रोलर चलवाने और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने महाशिवरात्रि पर की गई व्यवस्थाओं के अनुरूप मन्नत गार्डन पार्किंग से करकराज पार्किंग तक वाहन व्यवस्था करने के लिए भी कहा। इसके बाद दोनों अधिकारी हरसिद्धि मंदिर से होते हुए 4 नंबर गेट से होकर एरो ब्रिज पहुंचे। इसी मार्ग से नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ उन्होंने दर्शन व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं के मूवमेंट की जानकारी ली। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने संभागायुक्त और आईजी को बताया कि दर्शनार्थी भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कर एरो ब्रिज से सभा मंडप के ऊपर से होते हुए निर्गम मार्ग से बाहर निकलेंगे। इसके बाद पुनः हरसिद्धि वाले मार्ग से होकर झालरिया मठ होते हुए भील धर्मशाला जूता स्टैंड तक पहुंचेंगे। भगवान नाग चंद्रेश्वर एवं मां महाकाल के दर्शन के लिए अलग अलग लाइन रहेगी। भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों को त्रिवेणी संग्रहालय महाकाल लोक होकर मानसरोवर प्रवेश द्वार तक पहुंचाया जाएगा। यहां से टनल से होकर दर्शनार्थी भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक जनहित याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई के लिए उज्जैन, इंदौर, देवास और रतलाम के कलेक्टरों से प्रदूषित शिप्रा नदी की ताजा सर्वे रिपोर्ट मांगी थी। देवास, इंदौर, रतलाम के कलेक्टर यह रिपोर्ट सौंप चुके हैं, लेकिन उज्जैन कलेक्टर की ओर से रिपोर्ट जमा नहीं हुई।
जानकारी लगने पर कलेक्टर ने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान कलेक्टर ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को शिप्रा के जल में व्याप्त प्रदूषण, कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण और सुधार के लिए प्रचलित एवं स्वीकृत योजनाओं की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी ने 1-2 दिन में रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। दरअसल मामला जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसके तहत 13 जुलाई 2023 को एनजीटी ने 4 जिलों के कलेक्टरों से शिप्रा के कैचमेंट एवं जल प्रवाह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों से हो रहे प्रभाव, पानी के दोहन एवं नदी में मिल रहे नालों की ताजा सर्वे रिपोर्ट चाहिए थी। इधर मौजूदा स्थिति की बात करें तो देवास के उद्योगों, इंदौर के नालों का पानी मिलने से शिप्रा का पानी दूषित रहता है। प्रदूषण बोर्ड की नजर में शिप्रा का पानी डी ग्रेड का है, जिसका मतलब है पानी आचमन योग्य भी नहीं है। शिप्रा किनारे कई होटल बन गए हैं जिनका वेस्ट नदी में मिलता है। नदी किनारे हरित क्षेत्र भी घटा है। इस वर्ष भी यहाँ पौधारोपण नहीं हुआ। सरकार ने शिप्रा के 200 मीटर दायरे में मठ, आश्रम, रिजॉर्ट, धर्मशाला निर्माण करने का प्रस्ताव तो विलोपित कर दिया, मगर जमीन पर ऐसे कई रिजॉर्ट, धर्मशाला शिप्रा किनारे मौजूद है जो व्यावसायिक दृष्टि से फल फूल रहे हैं। 25 जुलाई से प्रदेश के 5 स्थानों नीमच, मांडव, श्योपुर, बालाघाट और सिंगरौली से निकाली गई 18 दिवसीय संत रविदास समाजता यात्रा का 11 अगस्त को सागर में समापन हो गया। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के 100 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर की आधारशिला रखने सागर पहुंच रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के हर गाँव की मिट्टी और 313 नदियों का जल एकत्रित किया गया है। उज्जैन से भी शिप्रा नदी और श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित कोटि तीर्थ से जल लिया गया है। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर प्रेस वार्ता आयोजित कर शनिवार को सागर के बड़तुमा में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। उस मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 52,000 गांवों की मिट्टी और 313 नदियों का जल श्रद्धा के रूप में वहां ले जाया गया है, जिसको कल भूमि पूजन स्थल पे पूजन करके और अर्पित किया जाएगा। तो पूरे प्रदेश ने अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास, जिसकी प्रेरणा उसको संत रविदास जी से मिली है, उनके मंदिर भूमि पूजन के लिए व्यक्त किया है। इसमें सारे समाज सम्मिलित हुए हैं। पूरा प्रदेश की जनता की सहभागिता इसमें रही है। उज्जैन में विशेषकर महाकालेश्वर मंदिर से कोटि तीर्थ कुंड का जल, शिप्रा नदी का जल, चंद्रभागा, चंद्रकेसरी का जल भी गया है। सिख समाज ने बहुत उत्साह के साथ में स्वागत किया है। तो समाज में एक बहुत उत्साह और प्रेरणा का वायुमंडल इस यात्रा के माध्यम से बना है। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर, और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे, एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को जीवन बचाने वाले कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से विक्रम विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान संस्थान ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर के सहयोग से आयोजित इस प्रोग्राम में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए कैंसर रोकथाम और कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन यानी CPR प्रशिक्षण जरूरी पहलुओं को छूने का साधन सिद्ध होगा। स्वागत भाषण प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने दिया। कैंसर जागरूकता सत्र में डॉक्टर SP श्रीवास्तव ने कैंसर रोकथाम, पहचान और स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दी। साथ ही कैंसर को लेकर भ्रांतियों को भी दूर किया। इसके बाद प्रतिभागियों को डॉक्टर जय सिंह राघव ने CPR का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया। समापन पर सूत्रधार डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव ने आभार माना।
शुक्रवार को उज्जैन के निजी होटल में भोपाल से अपने उज्जैन प्रवास पर आए मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद तिवारी के साथ स्थानीय पदाधिकारियों ने बैठक कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष तिवारी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर लोकल फंड ऑडिट कार्यालय में पदस्थ सीनियर ऑडिटर मोकम सिंह पटेल को प्रदेश संयोजक मोतीलाल निर्मल की अनुशंसा पर उज्जैन का जिलाध्यक्ष चुना गया। पदाधिकारियों ने आगामी 19 अगस्त को होने वाले कर्मचारी आंदोलन की रूपरेखा भी तय की। नव नियुक्त जिलाध्यक्ष मोकम सिंह पटेल ने बताया कि उन्हें संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है वे उनका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। इस अवसर पर दीपक धापरे, यशवंत बड़गोतिया, नागेंद्र सिंह जादौन, प्रेमचंद्र नाहर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मैं निश्चित रूप से कर्मचारी संघों से पहले भी जुड़ा रहा हूं और कर्मचारी संघ में ये सभी साथी के सहयोग से जो भी अच्छा होगा वो करने की कोशिश करेंगे। और हमारी चूंकि ये चुनावी वर्ष है, इसमें जितनी बुलंदी से हम आवाज़ को उठाएंगे, सभी साथी साथ रहे तो निश्चित रूप से हम इस जंग को पार करेंगे और अच्छा से अच्छा मुख्यमंत्री से लेने का प्रयास करेंगे। अभी हम चार दिन पहले भी मुख्यमंत्री से मिले थे। एक सार्थक एक चल रही है, उसके खिलाफ हमने मांग रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें बुलाया था, आज भी नहीं जा पाए, कल हम जाएंगे। वो सार्थक ऐप भी हम बंद कराएंगे। जो भी समस्या है कर्मचारी की, हम सारी समस्या का निराकरण कराएंगे, ये हमारा वादा है। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।